पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन जो जानबूझ के पाप किए जाते हैं, उनके लिए प्रायश्चित आवश्यक है। एक समय एक मुनि ने गंगा जी से कहा, हे माँ गंगे, सारी दुनिया आपके तट पर आती है और सभी पापों को यहीं छोड़ के चले जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के पाप को सहना मुश्किल है, असंख्य लोग आते हैं और अपने पापों को छोड़कर यहाँ चले जाते हैं, तो आप इन पापों का क्या करती हैं? गंगा जी ने कहा कि मैं इन पापों को अपने पास नहीं रखती, मैं जाकर के इन पापों को तत्काल ही समुद्र को अर्पण कर देती हूँ। मुनि समुद्र के पास गए, समुद्र से पूछा कि आप इतने पापों का क्या करते हो? समुद्र ने कहा, मैं भी इन पापों को अपने पास नहीं रखता, मैं इन सभी पापों को ले जाकर के सूर्यदेव को दे देता हूँ। मुनि सूर्यदेव के पास गए, पूछा इतने पापों को आप क्या करते हैं? सूर्यदेव ने कहा, ये सारे पापों को मैं बादलों को दे देता हूँ। बादलों से पूछा, बादलों ने कहा कि ये सारे पाप मैं भी नहीं रखता, इन्हें सब पापों को मैं वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर डाल देता हूँ। अब बड़ा आश्चर्य हुआ मुनि को। फिर पूछा धरती माँ से कि धरती माँ, आपके ऊपर इतनी वर्षा होती है, पाप आता है, इन पापों का आप क्या करती हैं? धरती माँ ने कहा, मैं भी इन पापों को नहीं रखती। जिस समय बादल बरसता है और किसान ने अपनी धरती में बीज को बो रखा होता है, मैं वर्षा के रूप में उन्हें उसी बीज में चली जाती हूँ और वो जो पापी है उन्हें उसके उदर में अन्न के रूप में चले जाती हूँ। इसलिए पाप केवल प्रायश्चित से मिटता है। जब प्रायश्चित की भावना मन में आती है तो ही पाप मिटता है, वरना ये चक्र चलता रहता है। इसलिए गंगा स्नान गंगा तट पर करें तो बड़े ही प्रेम से भाव से करना चाहिए। यदि कोई गलती हुई तो उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित करने से ही मनुष्य को लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए